बड़ी खबर, कमलनाथ को लेकर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उसी को देखते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अब कल एक अहम बैठक बुलाई है। मंगलवार का दिन मतलब कल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक में कांग्रेस के तमाम रणनीतिकार शामिल होंगे। पार्टी ने इस बैठक में विधायकों को भी बुलाया है। विधायकों के साथ 1-to-1 बातचीत इस बैठक में की जाएगी। तो कमलनाथ के करीबी कांग्रेस के नेता सज्जन सिंह वर्मा कमलनाथ के घर पहुंचे और मुलाकात के बाद क्या कह रहे हैं वो ये सुनिए जरा। विषयों पे जो कल चर्चा रह गई थी उस पे अभी चर्चा है और मैं समझता हूँ कि आधे पौन घंटे में चर्चा तो हो जाएगी और उसके बाद कमलनाथ जी खुद ही आपसे चर्चा करेंगे। नहीं, हम तो कमलनाथ जी से निगोशिएशन चल रहा हमारा। तो सज्जन सिंह वर्मा को आप सुन रहे थे जो कह रहे हैं कि कमलनाथ मीडिया के सामने आएंगे। हालांकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो कह रहे हैं कमलनाथ को लेकर जितनी बातें की जा रही हैं वो सब सिर्फ भ्रम है, कमलनाथ कांग्रेस में ही रहेंगे। मैं मानता हूं कि पिछले 4-5 दिन से मैंने कल भी अपना वक्तव्य दिया था। जो ट्रांसपेरेंसी कमलनाथ जी के खिलाफ चल रही है सर्वविदित है। हर अखबार, हर मीडिया, सोशल मीडिया, भारतीय जनता पार्टी में उनको जाने को लेकर जो कुचक्र चला गया था। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था, हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। ये कांग्रेस के नेताओं के बयान है जो लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन सस्पेंस तो देखिए बना हुआ है। कमलनाथ की मिस्ट्री और इसी वजह से कांग्रेस की नींद उड़ी। हम जरा एक एक रिएक्शन लेते हैं। यहाँ पर राकेश शुक्ला जी से शुरुआत करते हैं। राकेश शुक्ला जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं क्या कमलनाथ? निश्चित तौर पे कमलनाथ झटका दे सकते हैं। उसके 2-3 कारण है। पहला कारण तो ये है कमलनाथ जी को अचानक ही प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया, वो उनके लिए ठीक नहीं लगा। दूसरा, कमलनाथ जी चाह रहे थे कि कांग्रेस उनको राज्यसभा में भेजे क्योंकि हमेशा वो दिल्ली की पॉलिटिक्स की है। मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में उनकी कभी रुचि नहीं रही। उनको भेजा गया प्रदेश अध्यक्ष बना के, फिर वो मुख्यमंत्री भी रहे। उनका पूरा जब भी वो पॉलिटिक्स किए हैं तो छिंदवाड़ा से बाहर नहीं देखे। दूसरा, यदि वो कांग्रेस में आते हैं तो उसका सिर्फ एक कारण है नकुल नाथ जी का राजनीति सुरक्षित करना। क्योंकि बीजेपी में अगर आते हैं, बीजेपी में आते हैं तो क्योंकि छिंदवाड़ा सीट अब उनको लग रहा है कि उनके लिए बहुत ज़्यादा सुरक्षित नहीं रही। उसका कारण मैं बताता हूँ। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं, उसमें 3 आदिवासी सीटें हैं, 2 SC, 2 ST। तो वहाँ कांग्रेस का अभी है, लेकिन जब आप वोट परसेंटेज लोकसभा का देखेंगे तो 60% पाने वाली कांग्रेस यानी कमलनाथ जी 60% से जीते थे, फिर 55% से जीते। 2019 का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में नकुल नाथ जी को सिर्फ 47% मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 44.5% सब पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। ABP न्यूज आपको रखे आगे।